ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है राइजिंग लॉयन, यानी कि उठता हुआ शेर। वहीं ईरान ने जवाबी हमले की शुरुआत की है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जब तक ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक हवाई हमले जारी रहेंगे। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि 150 मिसाइलों की जो बारिश इजराइल पर हुई वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब ईरान 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागने की तैयारी में है। सबसे पहले हालिया घटनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इजराइल का हमला 13 जून 2025। इजराइल ने नतांज पर बंकर ब्लस्टर बमों से हमला किया। हमले में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल पर 100 शाहेद 136 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जॉर्डन और इजरायली वायुसेना ने इसमें से कई को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइलें तेल अवीव पर भी गिरी। अब जान लेते हैं इससे हुए नुकसान के बारे में। मानव और आर्थिक नुकसान। ईरान में 500 से 700 लोग मारे गए। 5 से 10 अरब डॉलर की संपत्ति भी नष्ट हुई है। तो वहीं इजराइल में अभी तक कोई बड़ी हानि की खबर नहीं है, लेकिन ईरान के हमलों से तनाव जरूर बढ़ा है। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में बयान दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई है। तो अब बात करते हैं, क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बढ़ गई है? हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 72 घंटे में स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो वर्ल्ड वॉर की संभावना 30 से 40% हो सकती है। अब ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना कब होती है। विश्व युद्ध तब शुरू होता है जब कई देश एक साथ युद्ध में शामिल हो जाएं। इस बीच रूस का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस की सेना के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव ने कहा है कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है। अगर ईरान अपने ड्रोन हमले को तेज करता है या इजराइल फिर से बड़े पैमाने पर हमला करता है तो ये संघर्ष फैल सकता है। अमेरिका और नाटो। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। मध्य पूर्व में 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान पर और हमले होते हैं तो अमेरिका शामिल हो सकता है, जो नाटो को भी खींच सकता है। रूस और चीन। ये देश ईरान के करीबी सहयोगी हैं। अगर वो सैन्य सहायता देते हैं तो ये युद्ध बड़े स्तर पर जा सकता है। ऐसे में रूस और चीन के रुख को समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। रूस ईरान का मजबूत समर्थक है। रूस मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। ईरान का समर्थन उसे ये मौका दे सकता है। इससे पहले रूस ने 13 जून 2025 को इजराइल के हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है। यूक्रेन युद्ध में शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो ये संघर्ष को बढ़ा सकता है। अब चीन के रुख की बात कर लेते हैं। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का ऊर्जा समझौता किया है। इसे रणनीतिक साझेदार माना जाता है। उसने इजराइल के हमले को अस्थिरता फैलाने वाला बताया। अभी तक चीन ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया है, लेकिन वो ईरान को आर्थिक सहायता दे सकता है, जो युद्ध को लंबा खींच सकता है। चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। अगर इजराइल अमेरिका गठबंधन मजबूत हुआ तो चीन ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। तो वहीं अब दूसरे देशों की क्या भूमिका है वो भी समझना बेहद जरूरी है। जॉर्डन और अरब देश। जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और UAE तटस्थ रहना चाहते हैं। तुर्की। तो वहीं तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन इजराइल के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। भारत ने शांति की अपील की है। अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से लौटने की सलाह दी है। वर्ल्ड वॉर को रोकने का प्रयास। हालांकि युद्धरत देशों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही
अगर ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो ये तबाही ला सकता है। हालांकि ऐसे होने की संभावना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।